तो चलिए आज बात करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है, आज का वीडियो जो है, लेक्चर जो है थर्ड है। लेकिन कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। जैसे कल हम लोग बात किए थे कि मानसून के जो है लौटने के बाद मौसम या शरद ऋतु आता है, ठीक है। तो इसको कल पढ़ा दिए थे, लेकिन आज फिर से एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज का वीडियो में जो है आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। तो इस समय जो है पवन का स्थल भागों से जो है लौट कर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और यह मानसून जो है लौटने का समय होता है। ये बंगाल की खाड़ी की ओर जो है बहता है, और क्या होता है कि जो मानसून जो है ये लौटने का समय होता है। अगर बात किया जाए तो भारत के दक्षिण भागों में जो है, विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में जो है इस मौसम का जो है वर्षा होता है। जब ये लौटता है तो इसमें क्या होता है, इन जगहों पर जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे क्या होगा, वर्षा होगा, पानी गिरेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम का औसत दशा को जलवायु कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे ब्लैक वाला जो भी है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रख लीजिएगा जलवायु किसे कहते थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिएगा कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं कि भारत की जलवायु को जो है मोटे तौर पर मानसून जलवायु कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो है जलवायु कैसा है, तब बताएगा मानसूनी जलवायु। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी याद लिख लीजिएगा कि भारत की जलवायु कैसा है, तो लिखिएगा मानसूनी जलवायु है, ठीक है। मानसून शब्द के अगर बारे में बात किया जाए तो ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम से लिया गया है अरबी भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम, ठीक है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण जो है अधिकतर जो है वर्षा जो है मानसून पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर जो है निर्भर रहता है। जो हमारा देश है ये अधिकतर खेती जो है वर्षा पर निर्भर रहता है, कि जब वर्षा होगा तो फसल भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अच्छा वर्षा का मतलब यही है कि पूरा खेती अगर अच्छा से होगा, खेती अच्छा से होगा, और वर्षा जो है प्रचुर मात्रा में होगा। मतलब पानी, देखिए अगर पानी गिरेगा तो खेती बेशक है कि अच्छा ही होगा। तो यही कहने का मतलब, और मानसून का मतलब यही है। क्या चीज़, आपसे ये भी लिख सकते हैं कि मानसून का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा कि प्रचुर वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, अगला है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावाच पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हम भारत की जलवायु में जो है क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। अगर बात किया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान की कौन सा जगह है जहाँ पे बहुत गर्म स्थान है, गर्म स्थल है, तो बताएगा एगो है जैसलमेर और एक है बीकानेर। इसको भी लिख लीजिएगा कि राजस्थान की कौन सा जगह है जहाँ पे गर्म जगह है, गर्म स्थान है, तो ये दोनों लिख लीजिएगा, जैसलमेर और एगो बीकानेर, ठीक है। जबकि लद्दाख जो है, लद्दाख के मद्रास में जो है कारगिल में बर्फी ठंडी पड़ती है। जो लद्दाख का जो है द्रास जगह है और कारगिल जगह है, यहाँ पे जो है ये दोनों जगह पर जो है ज़्यादा मात्रा में जो है ठंडा पड़ता है, बर्फ गिरता है यहाँ पे, ठीक है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जो जलवायु है मध्यम है। अगर तटीय क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो मुंबई हो गया और कोलकाता हो गया, यहाँ का क्षेत्र जो है जलवायु जो है मध्यम है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही ठंडा है। समुद्र तट से होने के कारण जो है यहाँ स्थान जो है बहुत आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मेघालय में स्थित मानसीराम होती है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चाहे आप 6th क्लास में पढ़ें तभी बेस्ट, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कंपटीशन लेवल में यहाँ से पूछता है कि बताइए विश्व में कौन सा ऐसा जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है, तो मेघालय, और मेघालय में स्थित कौन सा जगह है, तो बताएगा मौसिनराम, ठीक है। जब किसी वर्षा राजस्थान में जो है जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। जैसलमेर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत गर्म जगह है। जैसलमेर था एगो बीकानेर, ये दो जगह बहुत गर्म जगह, यहाँ पे पानी होता ही नहीं है। अगर पानी होता तो गर्म का एहसास ही नहीं होता, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति है क्या। प्राकृतिक मतलब जो हमको भगवान दिया है वो पेड़ पौधे हैं क्या। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव जंतु देखते हैं। हरे घास मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधा जो है छोटे होते हैं तो इन्हें झाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ से लिख लीजिएगा क्वेश्चन कि झाड़ियाँ किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा कि कुछ पौधे जो है छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है। जैसे कैक्टस हो गया, फूलों वाले पौधे हो गए। आपसे पूछ दिया कैक्टस क्या है, पौधा है
या झाड़ी है या पेड़ है। तो आपको क्या बताना, आपको बताना है कैक्टस जो है एक झाड़ी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो बहुत लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें कुछ बहुत शाखाएं पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। आपसे पूछ लेंगे बताइए कि बहुत सारे शाखाएं तथा पत्तियां निकलने वाले पौधों का नाम बताइए। तो आप बता दीजिए नीम, आम, ये सब जो है ना, ये सब वृक्ष होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा पत्तियां। अगर बात किया जाए कि जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है तो नारियल है, ठीक है। नारियल में बहुत कम होता है। अगर ज़्यादा वाला पूछे तो नीम, आम, और कहेगा कम वाला तो बता दीजिएगा नारियल, ठीक है। झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, झाड़ियाँ जिसे प्राकृतिक वनस्पति। आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा कि घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य, बिना हम लोग के हेल्प के उपजते हैं, बिना हम लोग के सहायता किए उपजते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख दीजिएगा कहते हैं तक, यहाँ से घास से लेकर, ठीक है। बात करते हैं अगला क्या है। अगला क्या है कि आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे किस प्रकार भिन्न है। आप ये नहीं सोचते कि एक दूसरे जो है किस प्रकार भिन्न है। अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिसमें जो है अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिसमें जो है वर्षा की मात्रा जो है महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण जो है भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारत में अलग अलग प्रकार क्या पाया जाता है, वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधा। प्राकृतिक वनस्पतियाँ मतलब जो घास फूस जो उगा है ना, वो जिसको हम लोग नहीं उगाएं, अपने से उगाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। हम लोग को जो है वन यानी पेड़ पौधा की आवश्यकता क्यों होती है। तो बात करते हैं कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधा क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे हम सांस लेते हैं सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर, जैसे हम लोग सांस लें उसके बाद जब छोड़ें तो पेड़ पौधा उसको ले लिया, ठीक है। पेड़ पौधों की जड़ों जो है मिट्टी से बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी को अपरदन को रोकते हैं। जो पेड़ पौधा है मिट्टी को बांध कर रोकता है और जो मिट्टी का जो कटाव होता है उसको रोकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वनों से हमें ईंधन, लकड़ियाँ, चारा, जड़ी बूटी जो है ये सब प्राप्त होता है, ठीक है। वन से पूछ लेगा एग्जाम में, बताइए वन से क्या क्या प्राप्त होता है। लिखिएगा ईंधन, लकड़ी जो हो गया, चारा हो गया, जड़ी बूटी हो गया, लाख, सदा, गोदी, सब जो है ये सब आपको प्राप्त होता है। यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। वन्य जीव के प्राकृतिक निवास है। वन्य जीव जो होता है उसका भी प्राकृतिक निवास है। वन्य जीवों का जो है प्राकृतिक निवास है। पेड़ पौधे की अनाधुन कटाई के कारण जो है भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है समाप्त हो गया। अपना ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे को जो है काटते हैं, जिससे जो है वनस्पतियाँ क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लगाइएगा है ये नहीं, सिर्फ काटिएगा तो समाप्त तो होगा ही ना। पौधे लगाना चाहिए, बात सही है। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों का महत्व के बारे में बताना चाहिए कि हम कुछ लोग खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रयास में जो है शामिल कर सकते हैं, पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं, ठीक है। लोगों को कहना चाहिए कि नहीं पेड़ पौधा को बचाइए, क्योंकि पेड़ पौधा है तभी तो हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये ऐसा ही इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधा के बारे में, जैसे कोई काट रहा है, ये सब बैट बॉल बना रहा है, ठीक है, ये सब अच्छा नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो पेड़ है, पेड़ जब है तो मिट्टी को क्या है पूरा जकड़ करके रखा हुआ, बचाया हुआ है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे कि वन्य प्राणी है क्या। बात करते हैं कि वन्य प्राणी होता क्या है। तो वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतु की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की सरीसृपों मतलब सांपों, उभयचर पक्षियां, स्तनधारी कीटों, कृमियों का निवास होता है। इसको लिख लीजिएगा कि वन्य प्राणी क्या है। तो लिखिएगा कि वन्य प्राणी जो है वन्य जीवों का निवास होता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो वन्य में जो है जंतु की हजारों प्रजातियाँ पाई जाती है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के सांप होते हैं, उभयचर होते हैं, स्तनधारी तथा कृमियाँ होता है, इसमें जो है निवास होता है। वन्य प्राणी मतलब जीव जंतु जो रहता है ना जंगल में, वो सब वाले प्राणी। तो यही सब आपका हो गया, ठीक है। तो आज जो है इसके बाद मेरे हिसाब से लगता है कि आज ये चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये बच रहा है, इसको भी आज ख़त्म कर देते हैं। इतना पढ़ दिया। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि बताइए कि
बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बताइएगा बाघ। यह देश में विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन, पूछ सकता है कि बताइए विभिन्न गुजरात में कौन सा जगह में पाया जाता है, तो बताइएगा गिर वन में। वहाँ पे एशियाई शेरों का निवास है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एशियाई शेरों का निवास है भारत में कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है, तो बताइएगा गुजरात। गुजरात के कौन सा जगह, गिर। यहाँ पे क्या चीज़ पाया जाता है, तो एशियाई शेर, ठीक है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडा जो है असम के जंगलों में घूमता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि एक सींग वाला गेंडा और हाथी कहाँ पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो बताइए असम के जंगल में, ठीक है। हाथी जो है केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी अगर बात किया जाए तो असम में तो मिल ही गया, केरल और कर्नाटक में भी मिलता है, ठीक है। केरल और कर्नाटक और असम में भी मिलता है। असम में कौन मिलता है, वो सींग, एक सींग वाला गेंडा जो होता है ये भी मिलता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि ऊँट जो है भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। ये जो है ऊँट जो है ना रेगिस्तान में अधिकतर पाया जाता है, अधिकतर मिलेंगे आपको ज़्यादा सैर करते हुए। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर के नाम लिखिए, तो लिख दीजिएगा बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू। इनके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में भी जो है पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि भारत में जो है पक्षियों को भी ऐसा प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, आपको पता चल गया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगर वही अगर पशु पूछे तो बताइएगा बाघ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। भारत में जो है पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों की पक्षियों को रक्षा करते हैं। उद्यान जो है जो शिकार करते हैं उनको रक्षा करते हैं, नहीं करना है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? आप अपने पाए जाने वाले जो आपका क्षेत्र है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आप देख रहे होंगे पक्षी को, तो क्या आप नाम बता सकते हैं? याद रखिएगा। भारत में सांपों के सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है जिनमें कोबरा एवं कैरत प्रमुख है। बहुत सारा सांप पाया जाता है लेकिन कोबरा और कैरत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सांप में। अगर बात करते हैं कि वनों के जो है काटने पर जो है जानवरों का जो है आपका शिकार के कारण जो है भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव प्रजातियां तेजी से घट रही है। वन कटा रहा तो जब वन में जो जीव रह रहा है वो तो मरेंगे ही ना, जब उसका निवास कट जा रहा है, जो रहने वाला जगह ही कट जा रहा है तो वहाँ के लोग तो मरेगा ही। तो बहुत से प्रजातियां जो है समाप्त हो गया है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किए गए हैं। सरकार तथा हाथियों के द्वारा बाघों को बचाने के लिए जो बाघ परियोजना भी लगाया गया है क्योंकि बाघ मर रहा है। हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं का जो है शुरू किया गया है। आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम मानचित्र में उनकी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जानवर हैं सब, ठीक है। अगला है कि आप जो है वन्य जीव के संरक्षण के बारे में भी अपने हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं, मतलब नहीं खरीद सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वन्य जीव सप्ताह जो है कौन सा महीना के पहला वीक में मनाया जाता है, तो बताइएगा अक्टूबर के, ठीक है। ताकि वन्य जीवों को निवास को संरक्षित या कह सकते हैं सुरक्षित रखने के लिए जो है ये जागरूकता फैलाई जाती है ताकि जानवरों को हम लोग बचा सके, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर जो था ख़त्म हो गया। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि प्रवासी पक्षी क्या आता है। कुछ पक्षी पिंटेल, बतख, कलरियू, फ्लेमिंगो, अप्रेक्स ये सब जो है ना सर्दी के मौसम में जो है हमारे देश में आते हैं। और सबसे छोटी लिटिल स्टिंक्ट जिसका वजन जो है 15 ग्राम होता है, ये आर्कटिक प्रदेश से जो है 800 किलोमीटर की दूर तय करके जो है भारत में आती है। मतलब इस प्रवासी पक्षी का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके मतलब अपना टाइम को इंजॉय करते हैं, ठीक है, वही सबको प्रवासी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसको अगर कहिएगा तो कल डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है जैसे कौन सी ऐसी पौध है जो भारत में वर्षा लाती है या कितने महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका भरने वाला है, बाकी फिर ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे असम का दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, ये सब, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा और कल मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के सहित। इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।